मनसुख भाई प्रजापति जो कि गुजरात के एक छोटे गाँव से आते हैं और वो जो है इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि उनके पास फाइनेंशियली वो वीक हैं। तो वो या उनकी वाइफ़ जो है, जो नॉन स्टिक तवा होता है, जो नॉन स्टिक पैन होता है, वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो उसको नहीं खरीद सकते थे कि वो नॉन स्टिक तवा खरीद कर जो है उसपे चपाती बना सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए मनसुख भाई के दिमाग में ये चीज़ आई, थॉट्स आया, आइडिया आया कि बहुत सारे ऐसे जो हैं घरों की औरतें होंगी, वाइफ़्स होंगी जो कि नॉन स्टिक तवा परचेज़ नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता होगा, क्योंकि नॉन स्टिक तवा उनके अकॉर्डिंग वो महँगा है। तो ऐसे में उनके पास ये आइडिया आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और इसके लिए क्ले का जो है नॉन स्टिक तवा बनाया जाए। क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है उसका जो है नॉन स्टिक तवा बनाया जाए जो कि सस्ता होगा और सभी लोग खुद बनाकर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से उनके पास क्ले का रेफ्रिजरेटर का भी बनाने का जो है आइडिया आया, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो चलेगा। तो उसके बाद मनसुख भाई प्रजापति उन्होंने आइडिया जनरेट किया कि वो नॉन स्टिक पैन जो है वो क्ले का बनाएँगे और रेफ्रिजरेटर भी क्ले का बनाएँगे जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करेगा और जो कि अफोर्डेबल होगा, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉब्लम थी कि नॉन स्टिक तवा जो है, जो कि महँगा होता है, वो नॉर्मली जो गरीब लोग होते हैं उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्ले का जो है वहाँ पर नॉन स्टिक तवा बनाया जाए और क्ले का जो है वहाँ पर रेफ्रिजरेटर बनाया जाए जो कि इको फ्रेंडली भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होगी और वो इको फ्रेंडली भी होगा। तो यही चीज़ क्रिएटिविटी होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब अल्टरनेटिव वेज़ आप ढूँढते हैं, दूसरा तरीका ढूँढते हैं या फिर कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाता है। और इसी क्रिएटिविटी का यूज़ करके फिर मनसुख भाई प्रजापति ने अभी मिट्टी कूल सोल ऑफ द सॉइल ये जो है बिज़नेस रन कर रहे हैं, इस एंटरप्राइज़ को वो रन कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। जब आप किसी प्रॉब्लम को, किसी काम को अलग तरीके से, अल्टरनेटिव तरीके से सॉल्व करते हो, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। आपने देखा होगा कि पहले जब क्लासरूम में टीचिंग होती थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि टीचर्स आते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट चॉक का यूज़ करते थे और वो जो है क्लास लेकर चले जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे टीचिंग का जो है यहाँ पर स्टाइल चेंज हुआ, नए-नए आइडियाज़ जनरेट किए कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ पर आया कि हम प्रोजेक्ट या फिर मॉडल का यूज़ करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक को, केस स्टडी का यूज़ करके हम जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियल टूर करवा सकते हैं, सेमिनार्स करवा सकते हैं, इंटर्नशिप में उनको पार्टिसिपेट करवाएँगे, प्रैक्टिकल्स करवाएँगे। तो इससे क्या होगा कि इससे और ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। यानी कि टीचिंग में नए-नए टेक्निक्स का यूज़ किया गया, नए-नए मेथड का यूज़ किया गया, नए-नए आइडियाज़ जनरेट किए गए और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। क्लियर? जो है आपको सिंपल आए क्लासरूम में आए समझा के चले गए, नहीं। अब आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है टीचिंग की जाती है। और इसी क्रिएटिविटी का यूज़ करके लोग एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। आपने भाविश अग्रवाल का नाम सुना होगा, ये आईआईटी बॉम्बे के एलुमनस हैं, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई की और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम में 2 साल तक इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने देखा कि जब वो कैब बुक करते हैं या फिर लोग कैब बुक करते हैं, तो वहाँ पर उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप टैक्सी बुक करते थे, कैब बुक करते थे, तो ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज करते थे और अनसैटिस्फैक्टरी सर्विसेज़ वहाँ पर हमको मिलती थी। तो इस चीज़ से इस यहाँ से क्या हुआ, इनको आइडिया आया। यहाँ से क्या आया, उनको आइडिया आया और उन्होंने ओला कैब जो मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज़ है इस वक़्त, उस ऐप को लॉन्च किया और उस ऐप में डिफरेंट कैब ओनर्स को जो है रजिस्टर किया और कस्टमर जो है अब उस ऐप का ज़रिए जो है डिफरेंट जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए वो जो है कैब जो है बुक कर सकते हैं। ही फाउंडेड हिज ओन टैक्सी कंपनी ओला, मेक्स इट सिंपल टू गेट अ कैब फ्रॉम एनी लोकेशन इन द नेशन। तो अब आप अपने सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अपने घर बैठकर जब आपको चाहिए तुरंत आप जो है वहाँ पर ओला ऐप ओपन करते हैं, कैब बुक करते हैं और जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है? यही क्रिएटिविटी है कि किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट अल्टरनेटिव आप जो है फाइंड आउट करते हैं। तो यही तो क्रिएटिविटी है। भाविश अग्रवाल ने भाई पहले भी लोग जो है गाड़ियाँ बुक करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि गाड़ी बुक करने में उनको आसानी नहीं होती थी, लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब आप जो है घर बैठ के ओला ऐप ओपन करिए और जो है आप वहाँ पर गाड़ी बुक करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है। प्रॉब्लम वही था, पहले भी सॉल्व होता था, लेकिन उस प्रॉब्लम को नए तरीके से और ज़्यादा कंफर्टेबली और कम प्राइस में सॉल्व करने का जो है यहाँ पर जो आइडिया आया, वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाता है। और इस क्रिएटिविटी का यूज़ करके उन्होंने जो है यहाँ पर ओला ऐप बनाया और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल टैक्सी कंपनी इन इंडिया इज़ ओला कैब व्हिच हैज़ मोर देन मिलियन यूजर्स। और इनके को-फाउंडर अंकित भाटी और भाविश ये दोनों यंगेस्ट पर्सन थे फोर्ब्स लिस्ट में
2015 में रिचेस्ट पीपल इंडिया के। तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि भावेश अग्रवाल ने क्रिएटिविटी का यूज़ करके जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने वो। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई फ्रैंकेन, क्रिएटिविटी क्या हो गया? क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड एज़ द टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडिया, अल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज़ दैट मे बी यूज़फुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कम्युनिकेटिंग विद अदर, एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स। तो क्रिएटिविटी क्या हो गया? क्रिएटिविटी क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट आइडिया, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हो, वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाता है। लोगों के पास प्रॉब्लम थी कि उनको जल्दी से आसानी से कैब नहीं मिलती, जब चाहिए तब कैब नहीं मिलती है, ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, अनसैटिस्फैक्टरी होता है। तो भावेश अग्रवाल के पास ये क्रिएटिविटी आई, उन्हें दिमाग लगाया और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ओला कैब ऐप लॉन्च कर दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, ओला है, ज़ोमैटो है, स्विगी है। तो ज़ोमैटो, स्विगी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ये भी क्रिएटिविटी है बस और कुछ नहीं है। भाई उन्होंने एक ऐप बना दिया, अब जो डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं, आप घर बैठे उन रेस्टोरेंट्स के जो फूड्स हैं, वो आप अपने घर पर मँगवा सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपको उन रेस्टोरेंट्स में जाना था, वहाँ पर जाते आप जो है फिर खाते या फिर पैक करा के तब ले आते थे। लेकिन अब आप घर बैठकर वहाँ से जो है किसी भी रेस्टोरेंट के आस-पास के जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप जो है अपने घर पे मँगवा सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अल्टरनेटिव आइडियाज़ हैं और वो उसके ज़रिए जो है इन्हीं क्रिएटिविटी का यूज़ करके लोग आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन की आप बात करें तो वहाँ पर भी जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं। व्हाट्सऐप आया था, पहले हम मैसेज से चैट करते थे, मैसेज से चैट करने के बाद व्हाट्सऐप आया, व्हाट्सऐप से चैट करते हैं। व्हाट्सऐप में आप वीडियो जो है टेक्स्ट बुक या फिर पीडीएफ, इमेज सब भेज सकते थे। फिर धीरे-धीरे टेलीग्राम ऐप आया, इसी तरीके से फेसबुक है, ट्विटर है। तो ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं लेकिन विथ क्रिएटिव आइडियाज़। यहाँ पर देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, अलग चीज़ देखने को मिलेगा। इसी तरीके से क्रिएटिविटी के एग्ज़ाम्पल कहें तो मूवीज़ और सॉन्ग्स में देखिए, अलग-अलग मूवीज़ हैं, अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, अलग-अलग सॉन्ग्स हैं, अलग-अलग म्यूज़िक है, लिरिक्स हैं। तो ये सब क्या है? किस चीज़ का नतीजा है? क्रिएटिविटी का। अगर क्रिएटिविटी ना हो, नए-नए आइडियाज़, नए-नए थॉट्स ना आएँ, तो ये अलग-अलग जो आप मूवीज़ देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, अलग-अलग ऐप्स देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप नहीं पाते। तो क्रिएटिविटी इतनी इम्पोर्टेंट। तो क्रिएटिविटी मतलब क्या हो गया? क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। भाई आपको जो है एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करते हो, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हो, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि पहले क्या होता था कि इरेज़र और शार्पनर दोनों अलग आते थे, लेकिन क्या हुआ? क्रिएटिविटी दिखाई गई। अब पेंसिल के ऊपर ही इरेज़र भी दे दिया गया है कि आपको जो है पेंसिल एक साइड आप लिखिए, दूसरी साइड से आप उसको इरेज़ भी कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू सी इंटो द फ्यूचर एंड जनरेट आइडियाज़, सॉल्यूशंस एंड इनोवेशंस बिफोर दे आर नीडेड। तो क्रिएटिविटी क्या है? ये एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है कि आप फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नीड हो सकती है और उसको अभी से ही जज करके उसके लिए जो है आप वहाँ पर सॉल्यूशंस या फिर कोई इनोवेशन आप जो है वहाँ पर करते हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व योर कस्टमर्स और क्लाइंट प्रॉब्लम बिफोर दे इवन रियलाइज़ द प्रॉब्लम एक्जिस्ट। कस्टमर की प्रॉब्लम को एग्जिस्ट होने से पहले, उनके रियलाइज़ेशन से पहले आप उनके लिए जो है वहाँ पर जब सॉल्यूशन लेके आ जाते हैं, तो वही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखेंगे, जो कि कस्टमर के नीड को फुलफ़िल करने के लिए बने हैं। पहले भी थे, लेकिन अब जो है उसको क्रिएटिव तरीके से जो है आपके सामने रखा जाता है और आप उसका यूज़ भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ओला, ज़ोमैटो, स्विगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है। लेकिन क्रिएटिविटी में भी बहुत सारे बॉटलनेक्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं कि लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। लोग जो है नए-नए आइडियाज़ नहीं सोच पाते हैं। क्यों? तो जो सबसे पहला बॉटलनेक है दैट इज़ इनकरेक्ट डेफिनिशन ऑफ प्रॉब्लम। जिस चीज़ के लिए आप जो है आइडिया सर्च कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए जो है आप सॉल्यूशन आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आपने सही से डिफ़ाइन नहीं किया। जब प्रॉब्लम करेक्टली नहीं पता होगी आपको, तो आप करेक्ट सॉल्यूशन नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। तो इनकरेक्ट डेफिनिशन ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए पहले प्रॉब्लम क्या है उसको एग्ज़ैक्टली समझिए। फ़ियर ऑफ फेल्योर। कई बार होता है कि हम डर के मारे जो है किसी को सजेशन नहीं देते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं देते हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। हम कोई सजेशन दें, हम कोई आइडिया बताएँ और वो फेल हो गया तो फिर कहीं न कहीं उससे हमारा लॉन्ग नुकसान होगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो फ़ियर ऑफ फेल्योर। तो फेल्योर के फ़ियर से भी जो है हम आइडियाज़ डेवलप नहीं करते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट। ऑर्गनाइज़ेशन से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप जो है डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं एक्टिव होंगे, नहीं आप जो है एबल हो पाएँगे। क्लियर? तो लैक ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे ऑर्गनाइज़ेशन का सपोर्ट हो। अब ऑर्गनाइज़ेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़न मेकिंग्स करने होते हैं।
अगर आप एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर्स को वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर जो है क्रिएटिविटी वहाँ पर शो नहीं करेगा। स्टॉपिंग एट फर्स्ट एक्सेप्टेबल आइडिया, यानी कि जैसे ही कोई आप उसके सामने प्रॉब्लम आई, जो पहला आपके पास सामने आइडिया आया और वो एक्सेप्टेबल है, तो आप वहीं पे रुक जाते हो, आगे सोचते ही नहीं हो। तो ये भी क्या है, ये भी बॉटलनेक है। अब भाई अगर आप पहले ही प्रॉब्लम, पहले ही सॉल्यूशन मिल गया, उसी पे स्टॉप हो गया, आगे सोचा ही नहीं, तो क्रिएटिविटी भी कहीं न कहीं खत्म हो गई। तो डू नॉट थिंकिंग अबाउट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, नॉलेज, ये भी क्या है, बॉटलनेक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसा कि हमने बताया कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को, मैनेजर्स को ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, तो वो जो है वहाँ पर कहीं न कहीं उनकी क्रिएटिविटी नहीं मिल पाएगी, वो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं सोच पाएँगे, वो क्रिएटिविटी नहीं शो कर पाएँगे, क्योंकि सारी चीज़ें वो अपने मैनेजर्स की, अपने बॉस की बात मानेंगे, और जब बॉस की बात मानेंगे, मैनेजर्स की बात मानेंगे, तो वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं शो कर पाते हैं। क्लियर? ब्लाइंडली फॉलोइंग रूल्स, जब आप रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, तो अपना दिमाग लगाओगे नहीं, जब अपना दिमाग लगाओगे नहीं, तो क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आएँगे? बिलीविंग दैट आई एम नॉट क्रिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप पहले ही मान लोगे कि आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप फिर नहीं सोच पाओगे, नहीं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि आपको ये मानना होगा कि आप क्रिएटिव हो, आप भी डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लें कि इंपॉर्टेंस क्या है क्रिएटिविटी की, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस अभी तक आपने देख ही लिया कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिव होना ज़रूरी है। एबिलिटी टू डिस्कवर मल्टीपल अल्टरनेटिव एंड न्यू सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंस क्या है क्रिएटिविटी का, कि अगर क्रिएटिव होंगे, तो आप जो है किसी भी प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल अल्टरनेटिव और नए सॉल्यूशंस जो है वहाँ पर जनरेट कर पाएँगे। इनोवेशन इंक्रीज होगा। देखिए, इनोवेशन करने के लिए, कोई नया चीज़ डेवलप करने के लिए, नया प्रोडक्ट, नया प्रोसेस डेवलप करने के लिए आइडिया का होना ज़रूरी है, और वो आइडिया कहाँ से आएगा? क्रिएटिविटी से आता है। फोस्टर ग्रोथ, यानी कि अगर आप क्रिएटिव होंगे, नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट, नए प्रोसेस लॉन्च करेंगे, तो आपका ग्रोथ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, स्पीडी ग्रोथ होगा, और प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस भी क्या होगी? बूस्ट होगी। तो ये क्रिएटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंस। तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, इट इज़ द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। तो क्रिएटिव प्रोसेस या फिर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, तो नॉर्मली जो क्रिएटिविटी का प्रोसेस है, उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन एंड 5th स्टेज है, दैट इज़ वेरिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी में क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू आइडियाज़, न्यू अल्टरनेटिव वेज जो है फाइंड आउट करते हैं, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक-एक स्टेज को हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है आइडिया जर्मिनेशन। देखिए, आइडिया जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि सीड में से पेड़ का उगना। सीड में से जो है जब वो प्लांट उगना स्टार्ट करता है, तो उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। तो आइडिया जर्मिनेशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जब कोई प्रॉब्लम होती है आपके आस-पास, यानी कोई अपॉर्च्युनिटी है, एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई अपॉर्च्युनिटी आपके आस-पास एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ करते हो। क्लियर? या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आइडिया आपके दिमाग में आता है। तो उसी इस चीज़ को हम आइडिया जेमिनेशन कहते हैं। क्लियर? एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज दैट एन अपॉर्चुनिटी एक्जिस्ट, एंटरप्रेन्योर को लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी एक्जिस्ट करती है, यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को, इस कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आइडिया जर्मिनेट होता है, आइडिया पहली बार माइंड में आता है। टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो आइडिया जो जर्मिनेशन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी क्यूरियोसिटी किस चीज़ के लिए है, एंटरप्रेन्योर की क्यूरियोसिटी किस चीज़ के लिए, क्या आप जानना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किसमें है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आइडिया जर्मिनेट होता है माइंड में। अकॉर्डिंग टू व्हिच अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर आप आइडिया को या फिर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हो, उसके बारे में और जानते हो, और उसको यूज़ करते हो, उसको एक्सप्लॉइट करते हो, यानी कि उसको ग्रैब करते हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा था मनसुख भाई प्रजापति का, तो मनसुख भाई प्रजापति ने क्या देखा कि उनको लगा कि नॉन स्टिक पैन जो क्ले से बनता है, और जो रेफ्रिजरेटर क्ले से बनेगा, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करेगा, और इस आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे कि क्या ये इको फ्रेंडली होगा, क्या इसको बनाना जो है सही होगा। तो ये आइडिया जर्मिनेशन। क्लियर? आइडिया आता है, आइडिया। तो क्रिएटिविटी में जब आप कोई नया आइडिया डेवलप करते हो, कोई नया आइडिया फाइंड आउट करते हो किसी प्रॉब्लम के लिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आएगा, आइडिया जर्मिनेशन। उसके बाद फिर दूसरा स्टेज है, दैट इज प्रिपरेशन। अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया, अब जो है आप माइंड में ही प्रिपरेशन भी उसके लिए करते हो, यानी कि आपको क्या वो आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके लिए आप जो है अपने आप को सपोर्ट करते हो कि
कि क्या इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके इसका कुछ फ्यूचर होगा, क्या इससे कोई जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लुकिंग फॉर द आंसर टू इम्प्लीमेंट द आइडिया, द एंटरप्रेन्योर्स फोरसी द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आइडिया आपके माइंड में आया है, जो भी प्रोडक्ट आपके माइंड में आया है, क्या उस प्रोडक्ट का फ्यूचर में कुछ यूटिलाइजेशन होगा, क्या वो प्रोडक्ट फ्यूचर में वर्क करेगा, ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। इफ द आइडिया इज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस देन मार्केट रिसर्च इज कंडक्टेड, और अगर कहीं आप कोई प्रोडक्ट या नया सर्विस जो है लॉन्च करने के लिए आइडिया आपके माइंड में आया तो उसके लिए फिर आप मार्केट रिसर्च करते हो। तो प्रिपरेशन, यानी कि आप जो है जो भी आपके माइंड में आइडिया है वो इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो, उसके लिए आप मार्केट रिसर्च करोगे। यानी कि यहाँ पर आप जो है उस आइडिया जो आया है आपके माइंड में, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आप प्रिपेयर होते हो। क्लियर। तो जैसे कि मनसुख भाई ने जो क्ले का जो है नॉन स्टिक पैन या फिर रेफ्रिजरेटर बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया था, तो उन्होंने सोचा कि जब उनकी वाइफ के पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो ऐसे ही थाउजेंड ऑफ होम मेकर्स होंगे, ऐसे ही बहुत सारे घर वाले होंगे, घरवाली होंगी जिनके पास नॉन स्टिक तवा नहीं होगा, और उनको जो है हम सस्ते में क्ले से बना हुआ नॉन स्टिक पैन प्रोवाइड कर सकते हैं और फ्रिज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये उन्होंने प्रिपेयर किया था, यानी कि उन्होंने रिसर्च किया, उनको आइडिया आया, उन्होंने अपने आइडिया को सपोर्ट किया कि हाँ मुझे इस आइडिया के साथ चलना चाहिए। फिर तीसरा स्टेज आता है दैट इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्ड्स या फिर जो मुर्गी होती है, हैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंडे को सेकते हैं। तो यही चीज इंक्यूबेशन कहलाता है, टू कीप एन एग एट द राइट टेम्परेचर सो दैट इट कैन डेवलप एंड प्रोड्यूस ए बर्ड, यानी कि अंडे से बर्ड तभी आता है जब आप उसको राइट टेम्परेचर में उसको हीट देते हैं, तो इस उसी को इंक्यूबेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से जो माइंड में आइडिया जर्मिनेट हुआ है, जो माइंड में आइडिया आया है, उसको आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो अब आप उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें अपने माइंड में ही आप प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। तो यानी कि आप अपने माइंड में ही उस आइडिया के लिए जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि कैसे उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसके प्रॉस होंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होगी, वो सारी चीज़ें जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही आप उसके लिए सोच लेते हैं। तो इंक्यूबेशन, तो सबकॉन्शियस एसिमिलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उस आइडिया को लेके जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे होते हैं। द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो उसके माइंड में जो आइडिया जनरेट हुआ है उसके लिए कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसके प्रॉस कॉन्स क्या होंगे, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अपने माइंड में वो प्रिपेयर कर लेता है। क्लियर। जैसे कि मनसुख भाई वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट बिफोर ही हैड लॉन्च्ड इट। तो लॉन्च करने से पहले क्ले के नॉन स्टिक पैन और क्ले के रेफ्रिजरेटर को लॉन्च करने से पहले मनसुख भाई ने उसके प्रॉस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सारी चीज़ें उन्होंने पहले फाइंड आउट की। उसके बाद जो है वो अगले स्टेज पे है, दैट इज इल्यूमिनेशन, यानी कि फोर्थ स्टेज इल्यूमिनेशन, यानी कि जब आपने अपने माइंड में प्रिपेयर कर लिया कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सारी चीज़ें आपने जब माइंड में प्रिपेयर कर लिया, अब जो है आप उसको रियलिटी में लाओगे, रियलिटी में उसको परफॉर्म करोगे। द आइडिया resurfaces in realistic way and entrepreneur comes out with the viable plan to give practical shape by collecting raw material, arranging funds, policy making for the implementation of idea। तो अब यहाँ पर क्या करते हो, आप उस आइडिया को जो अभी तक आपके दिमाग में था, थर्ड स्टेज तक आइडिया आपके दिमाग में था, आइडिया आया, आइडिया को आपने प्रिपरेशन किया, उसको जो है इंक्यूबेट किया, अपने माइंड में ही आपने आइडिया को डेवलप किया, और उसके बाद फिर अब जो है आप यहाँ पर इल्यूमिनेट कर रहे हो, यानी कि अब एक वायबल प्लान बना रहे हो, आप रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे, फंड्स को अरेंज करोगे, पॉलिसी बनाओगे उसके लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप तैयार करते हो। तो मनसुख भाई, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ ऑफ फंड्स इन हैंड टू बाई एंड कीप इन स्टोर इनफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर क्या था कि मनसुख भाई ने जो है इनफ फंड्स इकट्ठा किए जिसके जरिए जो है वो रॉ मटेरियल को स्टोर कर सकें, उसको खरीद सकें। ठीक। उसके बाद जब आप सारी वायबल प्लान तैयार कर लेते हो, अब आप क्या करोगे, उसको बनाओगे और उसको वैलिडेट करोगे, टेस्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेज वेरिफिकेशन, जिसको वैलिडेशन या फिर टेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। दिस इज वेयर द आइडिया इज वेरीफाइड टू प्रूव दैट इट हैज वैल्यू, यानी कि अब जो आपने सोचा था उसको बनाओगे, उसको बनाकर टेस्ट करोगे और ये चेक करोगे कि हाँ इस प्रोडक्ट का, इस आइडिया का कोई वैल्यू है या फिर नहीं है। अगर वैल्यूएबल होगा तो फिर वो जो है इनोवेशन के लिए जाएगा और मार्केट में कॉमर्शियल वैल्यू जो है उसकी होगी, और अगर वैल्यूएबल नहीं होगा तो फिर वहीं पर वो आइडिया खत्म हो जाएगा, फिर आप कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं। क्लियर। तो व्हेन द फ्रिज वाज डेवलप्ड, एक्सेप्टेंस इन द मार्केट फॉर सच अ प्रोडक्ट वाज अ बिग ऑब्स्टेकल। बट ऑब्वियसली बात है कि क्ले का फ्रिज जो है उसको मार्केट जल्दी से एक्सेप्ट करती ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम पे मिट्टी कूल नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनसुख भाई का है और वो जो है ग्रो कर रही है। ठीक है, मिट्टी कूल नाम का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है
क्रिएटिव प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप आइडिया आपके दिमाग में आता है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी अपॉर्चुनिटी को देख के दिमाग में आइडिया आएगा। उसके लिए फिर आप जो है प्रिपेयर करोगे, यानी कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है और उसका फ्यूचर क्या होगा, वो सारी चीज़ें सोचते हो। फिर उसको अपने दिमाग में ही उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, उसके बारे में सोचते हो कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। फिर रियलिस्टिक प्लान बनाते हो, रॉ मटेरियल इकट्ठा कैसे करना है, फंड्स कैसे इकट्ठा करना है, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करते हो। उसके बाद फिर आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करने के बाद अगर वो वैलिडेट होता है, टेस्टिंग स्टेज में वो सही पाया जाता है, उसका यूज़फुल होता है, तो फिर वो जो है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए इनोवेट कर दिया जाता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे ही जो है वहाँ पर काम कर सकती है। जैसे कि उनको इनकरेज करना चाहिए नए आइडियाज़ को। अगर एम्प्लॉय कोई भी नया आइडिया वहाँ पर दे रहा है तो उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए और साथ ही साथ मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉय को कि वो जो है और ज़्यादा इन्वॉल्व हों और ज़्यादा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और नए-नए आइडियाज़ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो जनरेट करें, लेकर आएँ। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर लेवल पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा तो वहाँ पर जो है आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेंगे और वहाँ पर जो है नए-नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। टॉलरेट फेल्योर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है फेल्योर भी टॉलरेट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय ने आइडिया दिया, वो आइडिया फेल हो गया, दोबारा उस एम्प्लॉय की बात नहीं मानेंगे या फिर एम्प्लॉय से फीडबैक ही नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फेल्योर को भी टॉलरेट करना है। अगर 1-2 बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है एक्सेप्ट करिए। प्रोवाइड क्लियर एम्स एंड लिबर्टी टू अचीव देम। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है तो पहली बात तो उनको ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका मिशन या गोल क्या है और प्लस उनको फ्रीडम दीजिए, उनको लिबर्टी दीजिए कि वो अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी कि अगर आप उनको बाउंड कर देंगे तो वो फिर ज़्यादा क्रिएटिव हो ही नहीं पाएँगे, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आप बाउंड नहीं होंगे, जब आप ओपन माइंडेड से कुछ भी सोच सकते हैं। तभी आप जो है नए आइडियाज़ को वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, नया जो है वहाँ पर न्यू तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफर रिकॉग्निशन, जब भी कोई एम्प्लॉयी वहाँ पर आपको कोई सजेशन देता है या फिर कोई क्रिएटिव आइडिया प्रोवाइड करता है, तो उसको मोटिवेट करिए, उसको जो है रिकॉग्निशन दीजिए, उसको सर्टिफिकेट दीजिए, फिर उसको जो है क्लैपिंग करवाइए ऑफिस में किस सबके सामने। तो इससे क्या होगा, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा और ज़्यादा जो है क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो डेवलप करेगा, फाइंड आउट करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनकरेज डाइवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप एक ही बंदे से पूछेंगे तो एक टाइप का जो है वहाँ पर आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन अगर आपको 4-5 लोग हैं और अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग-अलग एक्सपर्टीज़ से हैं, अलग-अलग जो है सोसाइटी से हैं, कल्चर से हैं, तो वहाँ पर आपको जो है ढेर सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को जो है वहाँ पर एनकरेज करना चाहिए। यानी कि आपको एक ही कैटेगरी के लोगों को नहीं रखना चाहिए, बल्कि डिफरेंट कैटेगरी के पीपल से जो है आपको वहाँ पर कांटेक्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो है सॉल्यूशंस दें, क्योंकि अलग-अलग फील्ड से रहेंगे, अलग-अलग एक्सपर्टीज़ रहेगी, अलग-अलग उनका सोचना होगा और वो जो है डिफरेंट आइडियाज़ जो है वहाँ पर आपको मिलेंगे और फिर उनमें से आप बेस्ट आइडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। डेवलप एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी चेंज अगर आता है तो वहाँ पर जो है उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। डेवलप एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, न्यू टेक्निक होंगे, न्यू नॉलेज होगा, न्यू वे होगा और उसमें चेंजेस ज़रूर होंगे, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। एंड ओवरऑल क्रिएट क्रिएटिव टीम, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएटिव टीम क्रिएट करती है तो इससे भी जो है वहाँ पर क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा और डिफरेंट तरीके मिलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस हैं जो कि क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगी, इम्प्रूव करेगी, बढ़ावा देगी और इन्हीं सबको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स जो है वहाँ पर अपॉइंट भी किए जाते हैं, जिसको हम क्रिएटिव मैनेजर्स भी कहते हैं। क्लियर? तो अब बात कर ले कि क्रिएटिव टीम होता क्या है। देखिए, टीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो टीम कहलाती है। तो क्रिएटिव टीम क्या हो जाएगी? ए टीम दैट थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम और अ टास्क इन अ न्यू वे एंड यूज इमेजिनेशन टू कम अप विद अ न्यू आइडियाज। यानी कि एक ऐसी टीम, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि प्रॉब्लम को या फिर टास्क को नए तरीके से देखते हैं, इमेजिनेशन का यूज करते हैं, अपनी नॉलेज का यूज करते हैं और नए आइडियाज डेवलप करते हैं, नए तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है टेक्निक्स ढूंढते हैं। क्लियर? तो एक क्रिएटिव टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स सपोर्टिंग अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विद देयर क्रिएटिव स्किल्स। तो क्रिएटिव टीम क्या करती है? ये जो है डिफरेंट पीपल होते हैं जो कि अपने क्रिएटिव स्किल से, क्रिएटिव आइडिया से ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को जो है सपोर्ट करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की या फिर कंपनी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है अपनी क्रिएटिव स्किल के जरिए सॉल्व करते हैं ये लोग। दे क्रिएट इनोवेटिव एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड फीडबैक।
तो जो क्रिएटिव टीम होती है क्या करती है कि ये जो है इनोवेटिव और यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है फाइंड आउट करती है। आप देखते होंगे कि अक्सर जो है कंपनी की जो पैकेजिंग है वो चेंज होती रहती है, लेबलिंग चेंज होती रहती है, जो पैकेजिंग का कलर है वो चेंज होता है, लोगो चेंज होता रहता है। तो ये जो है क्रिएटिव आइडियाज़ ही हैं। वहाँ पर जो है क्रिएटिव टीम होती है हर कंपनी में, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जो है डिफरेंट आइडियाज़ जो है नए वेज़ जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर वो प्रोवाइड करते रहते हैं। क्रिएटिव टीम्स आर टिपिकली फिल्ड विद राइटर्स, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स एंड अदर हू कैन लुक एट अ प्रॉब्लम एंड डेवलप क्रिएटिव कंटेंट टू सॉल्व इट। तो क्रिएटिव टीम में नॉर्मली किस टाइप के लोगों को रखा जाता है? जो क्रिएटिव स्किल्स जिनके अंदर है, जिनके पास नए-नए आइडियाज़ वो जनरेट करते हैं। जैसे राइटर्स हो गए, आप देखेंगे कि बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं। मूवीज़ देखेंगे तो अलग-अलग कहानी, अलग-अलग स्टोरीज़ आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं। आर्टिस्ट देखिए, डिज़ाइनर्स देखिए, अलग-अलग डिज़ाइन के कपड़े देखने को मिलते हैं। एंड ये लोग क्या हैं? ये लोग प्रॉब्लम को देखेंगे और प्रॉब्लम के लिए क्रिएटिव कंटेंट जो है वो निकालेंगे, जिसके ज़रिए आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को देख लीजिए, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ क्या हैं? अलग-अलग टाइप के जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स डेली जो है अपने प्रोडक्ट के लिए लाती रहती हैं और उस एडवर्टाइजिंग के ज़रिए जो है वो अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को। आप देखेंगे तो सभी कंपनीज़ का सभी प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट और बार-बार चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रिपिटिटिव होंगे, आपको नए-नए टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसमें कॉपीराइटर्स, एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, डेवलपर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और यही सब क्रिएटिव टीम कहलाते हैं। मिलकर जो है नए-नए एड्स बनाते रहते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं क्रिएटिव टीम। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव टीम भी जो है वहाँ पर बनानी चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन खुद का क्रिएटिव टीम नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो वो जो है बाहर से बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या फिर क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट करके जो है अपना वर्क करवा सकते हैं। तो क्रिएटिव टीम यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल दैट प्रोवाइड क्रिएटिव आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर दैट टीम गिव इनोवेटिव एंड यूजफुल प्रोडक्ट आइडियाज टू द ऑर्गेनाइजेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।